चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात कर रहे हैं तीसरी बड़ी खबर की। किस तरीके से सेना का ऑपरेशन सर्वनाश जारी है और कैसे लगातार हमारे जाबाजों के हाथ सफलता लग रही है, ये आपको सहयोगी बताएंगे पूरी विस्तार से। देखिए, सेना का ऑपरेशन सर्वनाश यानी कि सभी आतंकियों का नाश। जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ ऑपरेशन काफी तेज कर लिया गया है। लगातार आपको बता रहे, जम्मू के डोडा में 3 आतंकवादी मारे गए हैं और लगातार उनका सफाया किया जा रहा है। सुरक्षा बलों ने एनकाउंटर में उनको मार गिराया है। आपको लगातार हम जानकारी पहुंचा रहे किस तरह से सेना हमारी अलर्ट मोड पर इस वक्त नजर आ रही है। मारा गया आतंकी पाकिस्तानी नागरिक बताया जा रहा है और बार बार आपने देखा कैसे पाकिस्तान आतंकियों को सपोर्ट करता है। आतंकियों से बरामद हुए हैं जो हथियार वो अमेरिका के बताए जा रहे हैं। M4 राइफल बरामद की गई। आतंकियों से बरामद हुए अमेरिकी हथियार। घाटी में फिर से पाकिस्तान की साजिश जो है वो नाकाम हुई है और घाटी से आपको बता रहे आतंक के सफाए में लगातार सेना जुटी हुई है। एक्शन मोड में नजर आ रही है। ऑपरेशन ऑल आउट, ऑपरेशन सर्वनाश चलाया जा रहा है और चुन चुनकर आतंकियों को ढूंढा जा रहा है और फिर उसके बाद उनको मौत के घाट उतारा जा रहा है। किस तरह से इस पूरे मामले को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है सेना, आपको मेरे सहयोगी बताएंगे। बिल्कुल, देखिए सेना लगातार जम्मू कश्मीर से आतंक के सफाई के लिए ऑपरेशन चला रही है और यही वजह है कि एक के बाद एक सफलता जो है उस सेना के हाथ भी लग रही है। इसी कड़ी में सेना के जाबाजों को एक बार फिर से जबरदस्त कामयाबी मिली है। सेना ने जम्मू के डोडा जिले में 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारा गया आतंकी पाकिस्तान का नागरिक बताया गया है और सेना ने उसके पास से अमेरिका और चीन में बने हथियार भी बरामद किए हैं। कैसे सेना ने इस पूरे ऑपरेशन को भारी बारिश के बीच जंगलों में अंजाम दिया है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। घने जंगल, तेज बारिश और आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का जोरदार अभियान। जी हां, जम्मू कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों ने मोर्चा खोल दिया है। कश्मीर में विकास की बयार के बीच हिंसा की चिंगारी भड़काने की नाकाम कोशिश कर रहे घुसपैठिए आतंकियों को सुरक्षा बलों ने ढेर कर दिया है। डोडा में सुरक्षा बलों के आतंक के सर्वनाश ऑपरेशन में अब तक 3 आतंकियों को ढेर किया गया है। चौथे आतंकी की तलाश जारी है। डोडा ऑपरेशन में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। 3 आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। लगातार सुरक्षा बल पूरे इलाके को सघन तलाशी कर रहे हैं। वहां पर आप ढोक के पास अगर सरजीवन आपको जूम करके दिखा पाएं तो भारतीय सेना जो है वो पूरे उस इलाके में पहुंच गई है। कोशिश ये है कि तीनों आतंकी जो मारे गए हैं, माना जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के तीनों आतंकी हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क को इस बात की कंफर्मेशन दी है कि 3 आतंकी इस ऑपरेशन में मारे गए हैं और लगातार पूरे इलाके में सर्च अभियान जारी है। ये वही आतंकियों का ग्रुप है जिसने 13 जून को जम्मू कश्मीर पुलिस पर हमला किया था, जब एक सर्च पार्टी जो है आतंकियों की लोकेशन की तरफ जा रही थी। 3 आतंकी मारे गए हैं। इनके पास से 3 हथियार बरामद हुए हैं, एक जिसमें M4 कार्बाइन बताया जा रहा है। पूरे इलाके में सघन तलाशी अभियान जारी है। अब सुरक्षा बलों की कोशिश है कि जल्द से जल्द इस एरिया को क्लियर किया जाए। सूत्रों के मुताबिक डोडा जिले में पहाड़ की चोटी पर 4 आतंकी छिपे थे। उनमें से 3 मारे जा चुके हैं, जबकि चौथे की तलाश अब भी जारी है। डोडा एनकाउंटर में मारे गए आतंकियों के पास अमेरिका निर्मित M4 कार्बाइन के साथ भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किए गए। आतंकियों के पास से स्टील कोर बुलेट, M4 कार्बाइन जो कि अमेरिका में बना है, इसके साथ ही चीनी ग्रेनेड भी बरामद किया गया और बहुत सारे जिंदा कारतूस भी मिले हैं। डोडा के गंडोम में जम्मू कश्मीर पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जम्मू कश्मीर पुलिस और उसके स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप ने 3 आतंकियों को मार गिराया है। मारे गए आतंकी संगठन जैश से थे, जिसमें कि जैश के 2 टॉप कमांडर भी शामिल थे। आपको बता दें कि हथियारों का बड़ा जखीरा जो है वो सुरक्षा बलों को बरामद हुआ है, जिसमें कि M4 कार्बाइन राइफल के साथ साथ AK-47 राइफल और बड़ी मात्रा में गोला बारूद बरामद है। ये M4 कार्बाइन है, ये खास तौर पर जैश अपने कमांडर्स को देकर भारत में भेजता है। जैश के टॉप लीडर्स को ये वेपन जो है वो जैश की तरफ से दिया जाता है कमांडर्स को। यहां पर आप देखेंगे तो इस M4 कार्बाइन के साथ एक नाइट स्कोप लगा है, जिसे एक पावर बैंक से जो है ऑपरेट किया जाता है, उसे एनर्जी दी जाती है ताकि देर रात सुरक्षा बलों को निशाना बनाया जा सके, जैसे 13 जून की रात को बनाया गया जब कांस्टेबल फरीद जो है वो घायल हुआ था। उसके अलावा एक और M4 कार्बाइन राइफल जो है वो सुरक्षा बलों को मिली है। ये बता दें आपको कि क्या चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट से
जल्द सुनवाई की मांग इस वक्त वो कर सकते हैं। अरविंद केजरीवाल की बात कर रहे हैं क्योंकि वो याचिका दायर कर सकते हैं। हालांकि पहले उनकी तरफ से याचिका दायर की गई थी लेकिन उन्होंने उस याचिका को वापस ले लिया। अब खबर मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल दोबारा याचिका दायर कर सकते हैं। लेकिन दूसरी बड़ी बात कि अब सीबीआई उनसे पूछताछ करेगी और जो सबूत है वो रखे जाएंगे, उनसे सवाल पूछे जाएंगे कि क्या कनेक्शन है। इसके अलावा जो आरोपी बनाए गए इस पूरे केस में उन आरोपियों को भी रखा जाएगा और अरविंद केजरीवाल को भी बिठाया जाएगा और फिर उनके जो जवाब है उनको मैच करने की कोशिश की जाएगी। क्योंकि लगातार इससे पहले हम सुन रहे थे कि आरोपी अलग बयान दे रहे हैं, अरविंद केजरीवाल कुछ और बात कर रहे हैं। इसीलिए अब आरोपी और अरविंद केजरीवाल दोनों को आमने सामने बिठाया जाएगा, उसका सवाल जवाब पूछे जाएंगे। तो ओवरऑल टाइमलाइन क्या है वो भी आपको लगातार बता रहे हैं कि सबसे पहले सीबीआई ने उनसे पूछताछ की, फिर उनको कोर्ट में पेश किया और अब उनको 3 दिन के लिए भेजा गया है सीबीआई की हिरासत में। सीबीआई पूछताछ करेगी, सबूत रखे जाएंगे। सबूतों के अलावा ये भी आपको बता रहे हैं लगातार कि कैसे आरोपियों को भी रखा जाएगा। वही दूसरी तरफ ये भी खबर मिल रही है कि अरविंद केजरीवाल याचिका दायर कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट में इसको लेकर के सुनवाई हो सकती है। हालांकि पहले उन्होंने याचिका दायर की थी। ये तमाम जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं और पुनीता आप तक और ज्यादा जानकारी पहुंचाएंगे।